एक छोटे से गांव में यहाँ खेतों की हरियाली बारिश पर ही निर्भर रहती थी। वहाँ एक नटखट साधु रहता था। लोग उसे प्यार से नाचने वाले बाबा कहते थे। बात कुछ ऐसी थी कि जब भी बाबा नाचते आसमान में बादल घिर आते और मूसलाधार बारिश हो जाती। गांव वाले सूखे के दिनों में उसकी कुटिया पर चले आते, हाथ जोड़कर थोड़ी सी मिठाई या फल लेकर, और विनम्रता से कहते, बाबा थोड़ा नाच दो ना, धरती माँ प्यासी है। बाबा मुस्कुराते, कोई बहाना नहीं बनाते और बस नाचने लगते। उसका नाच कोई स्टेज वाला नहीं था, बस पैरों को जमीन पर पटकते, हाथों को आसमान की ओर उड़ाते और एक अजीब सी धुन गुनगुनाते, और सचमुच कुछ ही देर में बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती। एक गर्मी के मौसम में शहर से 4 दोस्त घूमने आए। कॉलेज के लड़के थे, पढ़े लिखे, स्मार्टफोन लिए घूमते। गांव वालों से ये कहानी सुनी तो पहले हंसे, फिर घमंड आ गया। बोले, अरे ये क्या अंधविश्वास है, नाचने से बारिश? हम भी नाचेंगे तो होगी, अगर हमसे नहीं हुई तो आपके बाबा से भी नहीं होगी। गांव वालों को बुरा तो लगा पर चुप रहे। अगले दिन सुबह सुबह सबको लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। साधु शांत बैठे थे। गांव वालों ने सारी बात बताई। साधु ने सिर्फ सिर हिलाया और बोले, ठीक है, पहले ये बच्चे नाच लें। लड़कों ने जोश में आकर नाचना शुरू किया। बॉलीवुड स्टेप, ब्रेक डांस, जो भी आता था सब डाल दिया। पहला लड़का आधे घंटे में हाँफ कर बैठ गया। आसमान साफ। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। एक एक घंटा गुजरता गया। पसीना छूट रहा था, पैर दुख रहे थे, पर एक भी बादल नहीं दिखा। चारों थक कर जमीन पर लेट गए। अब साधु की बारी थी। वे धीरे से उठे, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत ही पुराना नाच शुरू किया, धीमी लय में, जैसे समय से कोई लेना देना ही ना हो। 1 घंटा बीता, कुछ नहीं। 2 घंटे, अभी भी धूप चमक रही थी। लड़के मुस्कुराने लगे। देखा, कुछ नहीं होता, पर साधु नहीं रुके, नाचते रहे। 3 घंटे, 4 घंटे। सूरज ढलने लगा। पैरों में दर्द हो रहा होगा, पर चेहरा शांत। गांव वाले भी चुपचाप देखते रहे। फिर अचानक दूर क्षितिज के काले बादल उमड़े, गड़गड़ाहट हुई और देखते देखते जोरों की बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी की लहरें बनने लगी। चारों लड़के स्तब्ध रह गए। उनके कपड़े भीगने लगे, पर वे हिले तक नहीं। आखिरकार दौड़कर साधु के पैरों में गिर पड़े। माफ करना बाबा, हमारी अक्कड़ गलत थी। साधु ने उन्हें उठाया। भीगे कपड़ों में भी मुस्कुराते हुए एक लड़के ने पूछा, बाबा हम इतना नाचे, कुछ नहीं हुआ। आपने भी तो उतना ही, बल्कि ज्यादा नाचा, फिर फर्क क्या पड़ा? साधु ने धीरे से कहा, बेटा नाच तो सबने बराबर किया, फर्क 2 बातों का था। पहला, जब मैं नाचता हूं तो मन में पूरा यकीन होता है कि बारिश होगी ही, कोई शक नहीं। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश न हो जाए, रुकने का सवाल ही नहीं। सफल लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे जिस काम में हाथ डालते हैं उसे पूरा यकीन होता है कि हो जाएगा और करते रहते हैं, चाहे जितना समय लगे, तब तक जब तक काम पूरा न हो जाए। लड़के चुप हो गए। बारिश अभी भी हो रही थी। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और मन ही मन में ठान लिया कि जिंदगी में जब भी कोई लक्ष्य होगा तो बाबा की तरह नाचेंगे, यकीन के साथ और बिना रुके। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धा।